सती चंदन बाला कथा। चंपानगरी में दधिवाहन राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम धारिणी तथा पुत्री का नाम वसुंती था। एक बार शत्रु शतानिक ने चंपानगरी पर आक्रमण कर लूटपाट मचा दी। आकस्मिक हुए आक्रमण का मुकाबला नहीं कर पाने से राजा दधिवाहन जंगल में भाग गए। शत्रु सेना के एक सारथी ने धारिणी तथा वसुंती का अपहरण कर लिया। जब सारथी एकांत जंगल में पहुंचा तो उसने अपनी कुत्सित भावना रानी के सामने प्रकट की। रानी ने अपने शील की रक्षा के लिए जीभ खींचकर अपने प्राण त्याग दिए। तत्पश्चात सारथी ने वसुंती को कौशाम्बी नगरी में बेचने के लिए चौराहे पर खड़ा कर दिया। कौशाम्बी नगरी में धन्ना सेठ नामक एक समृद्धशाली व्यापारी रहता था। उसने मुमांगा दाम देकर वसुंती को खरीद लिया और उसका नाम चंदना रख दिया। धन्ना सेठ चंदना का पालन पोषण पुत्रीवत बड़े स्नेह से करने लगा। सेठ की पत्नी मूला चंदना से बहुत ईर्ष्या करती थी। उसके मन में ये संदेह उत्पन्न हो गया कि सेठ चंदना के प्रेम में बुरी तरह से फंस कर मेरी उपेक्षा कर रहा है। अतः मूला चंदना को प्रताड़ित करने व बदला लेने की भावना रख अवसर की प्रतीक्षा करने लगी। संयोगवश एक बार सेठ अपने धंधे से कौशाम्बी से बाहर गए हुए थे। मूला जिस अवसर की तलाश में थी उसे वह अवसर मिल गया। उसने चंदना के बाल कटवाकर हाथों पैरों में बेड़ी डालकर मात्र एक वस्त्र के अलावा सारे वस्त्र उतार कर उसे तहखाने में डलवा दिया और मूला अपने मायके चली गई। चंदना बिना अन्न पानी के कष्ट से समय बिताने लगी। 3 दिन बाद सेठ अपने घर वापस आया और चंदना को नहीं देखकर आश्चर्य में पड़ गया। वह चारों ओर उसकी खोज करने लगा। आखिर तहखाने की ओर उसका ध्यान गया जहां चंदना का क्षीण स्वर उसे सुनाई दिया। उसने दरवाजा खोला तो चंदना की दयनीय स्थिति देखकर उसका हृदय रो पड़ा। पर आश्चर्य था कि चंदना के मुखमंडल पर क्रोध प्रतिशोध या वेदना के चिन्ह नहीं थे। सेठ ने चंदना को जब उसकी दुर्दशा का कारण पूछा तो चंदना ने कहा, पिताजी, इसमें किसी का दोष नहीं है, ये तो मेरे संचित अशुभ कर्म है। इसलिए आप न तो दुख करें और न किसी पर क्रोध करें। सेठ ने मूला को पुकारा पर वो वहां नहीं थी। उसे वहां न पाकर सेठ सब समझ गया। अब सेठ चंदना के खाने के लिए कुछ तलाश करने लगा। उसे छाजले में उड़द के बाकुले छिलके के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दिया। सेठ ने छाछ चंदना के हाथों में देकर कहा, बेटी, मैं बाजार से तुम्हारे खाने तथा बेड़ी काटने वाले को लाता हूँ, तब तक तू बाकुले ग्रहण कर। सेठ के जाने पर चंदना तलघर की देहली में खड़ी होकर देखने लगी कि कोई महात्मा आए तो उन्हें बहराकर फिर मुंह में डालो। सच्ची भावना कभी खाली नहीं जाती। संयोगवश उस समय भगवान महावीर 13 बोल का अभिग्रह लेकर आहार के लिए भ्रमण कर रहे थे। 13 अभिग्रह इस प्रकार से है: 1. कोई राजकुमारी हो। 2. अविवाहित हो। 3. सदाचारिणी हो। 4. निरपराध होते हुए भी बंधनग्रस्त हो। 5. उसका सर मुंडित हो। 6. उसके शरीर पर केवल कांच लगी हो। 7. अठम भक्त की तपस्या हो गई हो। 8. पारने के लिए सूप में बाकुले लिए हो। 9. एक पैर देहली के बाहर व एक पैर देहली के अंदर हो। 10. ऐसी अवस्था में वह न घर के अंदर हो न बाहर हो। 11. दान देने हेतु किसी अतिथि की प्रतीक्षा कर रही हो। 12. वह प्रसन्न वदना हो। 13. नेत्रों में आंसू हो। इस तरह के जटिल अभिग्रह के चलते उनको उपवास करते 5 मास और 25 दिन हो गए थे। कौशाम्बी नगर में घूमते हुए प्रभु चंदना के घर की ओर चले और यहाँ आकर उन्होंने देखा कि अभिग्रह के 12 बोल 1 से 12 यहाँ मिल गए, केवल नेत्रों में आंसू नहीं थे। प्रभु ज्यों ही वापस जाने लगे, चंदना की आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी कि घर आई गंगा को यूं ही वापस जाते देख उसका हृदय और जल उठा। भक्त प्रेम के जोर पर प्रभु को वापस होना पड़ा तथा उन्होंने चंदना के हाथों से बकुले ग्रहण किए। चंदना के हाथों की हथकड़ियां और पैरों की बेड़ियां रत्न जड़ित कंगन व नुपुर के रूप में परिणित हो गए। अर्धनग्न तन दिव्य वस्त्राभूषणों से सुशोभित हो गया। देवों ने 5 दिव्य प्रकट किए। स्वर्ण व रत्नों की वर्षा हुई। वातावरण में कुछ और ही रंग आ गया। मगर चंदना के लिए इन सब का कोई मोल नहीं था। वह तो प्रभु के दिव्य रूप को ध्यान में लिए तन्मय बन गई थी। सेठ, सेठानी व नगरजनों पर चंदना के दान का अमिट असर हुआ और चारों ओर उसकी जय जयकार होने लगी। कालांतर में भगवान को जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तब चंदना ने भी उनके चरणों में संयम ग्रहण किया तथा 36,000 साध्वियों की प्रमुख कहलाए। अंत में कर्म क्षय करके उसने मुक्ति प्राप्त की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करिएगा।